नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 25 जनवरी 2025 की हिमाचल प्रदेश समेत देश दुनिया की 23 बड़ी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिमाचल स्टेटहुड डे। 54 साल में हिमाचल प्रदेश ने चढ़े कई पायदान, देश के पहाड़ी राज्यों के लिए बना मिसाल। हिमाचल प्रदेश आज 55वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मना रहा है। इस सफ़र में प्रदेश ने कई चुनौतियों को पार करने के साथ अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। साक्षरता दर जो है 31.9% से बढ़कर 82% पहुँच गई है। वहीं प्रति व्यक्ति आय 651 रुपये से बढ़कर 2.35 लाख रुपए हो गई है। इस समय हिमाचल पहाड़ी राज्यों के लिए मिसाल है। हिमाचल में मर्ज होंगे 10 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले 316 मिडिल स्कूल, जाने जिलेवार डिटेल में। हिमाचल प्रदेश में 316 मिडिल स्कूल मर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। निदेशालय से सरकार को भेजे प्रस्ताव में मर्ज किए जाने वाले स्कूल के नज़दीक कौन सा स्कूल और कितनी दूरी पर है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई है। हिमाचल प्राकृतिक खेती से तैयार हिमाचल का मक्की का आटा देश भर में बिकेगा। डिपुओं के बाद अब ऑनलाइन भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की का आटा प्रदेश भर समेत देश भर में बिकेगा। हाल ही में लॉन्च हुई ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विकसित ई-कॉमर्स वेबसाइट हिम इरा पर जल्द इसकी बिक्री शुरू कर दी जाएगी। केसीसीबी लोन स्कैम, बैंस की जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट पहुंची सरकार, पेश की स्टेटस रिपोर्ट, जाने पूरा मामला। 20 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने शुक्रवार को स्टेटस रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं कर रहा है। सरकार ने मौखिक तौर पर अदालत से आरोपी युद्ध सिंह बैंस की जमानत को रद्द करने की गुहार लगाई। हिमाचल कांग्रेस 27 को मध्य प्रदेश जाएंगे सुक्खू, प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री, जानिए क्या है वजह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह 27 जनवरी को मध्य प्रदेश जाएंगे। 26 जनवरी को राजधानी शिमला में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। मनाली विंटर कार्निवाल के 43 घंटे कार्यक्रम 43 घंटे बाद फिर शुरू। आज महानाटी 25 को होगा समापन। लगभग 43 घंटे बाद राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल के सांस्कृतिक कार्यक्रम फिर शुरू हो गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मनोरंगशाला में हर दर्शक को चेकिंग के बाद ही भीतर भेजा जा रहा है। बुधवार रात मनोरंगशाला में हुए झगड़े में युवक की हत्या के चलते कार्निवाल कमेटी ने कार्यक्रम स्थगित किए थे। शुक्रवार को आपात बैठक बुलाकर सभी की राय के बाद कार्निवाल को जारी रखने का फैसला लिया गया। हिमाचल स्टेटहुड डे। 4% महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकते हैं सीएम। बैजनाथ में सुबह 11 बजे होगा ध्वजारोहण। पूर्ण राज्यत्व दिवस शुक्रवार को बैजनाथ में मनाया जाएगा। सीएम सुबह 11 बजे ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद जनता को संबोधित करेंगे। शिमला में लूटपाट के इरादे से बदमाशों ने घरों में घुसकर महिला को मारा, चाकू, नेहरा गांव की घटना। राजधानी शिमला में दिन दहाड़े लूटपाट के इरादे से आए 2 बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला को चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में महिला को गंभीर चोटें आई हैं। घायल महिला हेमलता को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल आपातकालीन विभाग में भर्ती करवाया गया है। खनन रक्षक रिक्रूटमेंट। हिमाचल सरकार ने खनन रक्षकों की भर्ती निकाली, इतनी होगी दौड़, जल्दी जाने सब कुछ। हिमाचल प्रदेश में उद्योग विभाग अपने जियोलॉजिकल विंग में 80 पदों पर खनन रक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। उद्योग विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित करवाएगा। विज्ञापन छपने के 30 दिन के भीतर सामान्य क्षेत्र के युवाओं को, जबकि 45 दिन के भीतर जनजातीय क्षेत्र के युवाओं को आवेदन करना होगा। विक्रमादित्य सिंह। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, कुछ चीज़ें राजनीति से हटकर और ऊपर। कुछ चीज़ें राजनीति से हटकर और राजनीति से ऊपर होती हैं। यह बात लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने धर्मशाला में कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि मेरे पिता वीरभद्र सिंह ने बतौर सीएम शीतकालीन प्रवास की शुरुआत वर्ष 1993 में की थी। इसके बाद धूमल सरकार में भी शीतकालीन प्रवास की रिवायत को निभाया गया, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। सीएम सुक्खू कन्या स्कूल धर्मशाला की सभी छात्राओं को मिलेंगे 1000 रुपये, मुख्यमंत्री सुक्खू ने की घोषणा।
शुक्रवार को बालिका दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या धर्मशाला में स्कूल की सभी 351 छात्राओं को 1,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट डिसीजन, भांग की खेती पर अध्ययन की मंजूरी, इन कर्मियों को राज्य कैडर का तोहफा, जाने बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023 में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए लाए गए विशेष राहत पैकेज को जिला कुल्लू के तांदी गांव में आग की घटना से प्रभावित परिवारों के लिए प्रदान करने का निर्णय लिया। पैकेज के तहत तांदी गांव के प्रभावित परिवारों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 7 लाख रुपए मिलेंगे। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1 लाख रुपए और गौशालाओं के नुकसान के लिए 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। WEF 2025 दावोस से भारत 16 लाख प्लस नौकरियां और 20 लाख करोड़ के निवेश का वादा लेकर आया, देशों से मिलकर काम की अपील। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक शुक्रवार को अनिश्चितता के इस दौर में साथ मिलकर काम करने के आह्वान के साथ समाप्त हुई। 5 दिवसीय इस बैठक में हिस्सा लेने वाले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैठक में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। दुनिया की शीर्ष कंपनियों ने भारत में निवेश करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। निवेश की राशि करीब 20 लाख करोड़ रुपए है। WEF की अगली वार्षिक बैठक 19 से 23 जनवरी 2026 को दावोस में होगी। बता दें कि बैठक में इस बार भारत ने 2 पवेलियन बनाए थे। इसमें भारत के 100 से अधिक CEO और अन्य शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली इलेक्शन चुनावी सभाओं में प्रत्यारोप आरोप का दौर, भाजपा ने आप को घेरा, कांग्रेस ने किया वापसी का दावा। दिल्ली के सत्ता संग्राम में आप, भाजपा और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तीनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और विरोधी दलों पर हमलावर हैं। हरियाणा बीजेपी के राजनीतिक गुरु चेले के रिश्तों में खटास, पहले मुलाकातें बंद हुई, अब नीम पत्थर से भी एक दूसरे के नाम गायब। हरियाणा की राजधानी में कभी गुरु चेला रहे बीजेपी के 2 मंत्रियों के रिश्तों में अब इस कदर खटास आ गई है कि उन्होंने एक दूसरे से दूरी बना ली है। ये नेता फरीदाबाद से सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पलवल से विधायक हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम हैं। आपसी मुलाकात तो दूर, अब उनके नीम पत्थरों से भी एक दूसरे का नाम गायब हो गया है। भाजपा के भीतर ही चर्चा है कि गौरव गौतम अब गुर्जर को छोड़ उनके विरोधी खेमे से माने जाते मंत्री विपुल गोयल और राजेश नगर के साथ चले गए हैं। हरियाणा के IIT बाबा पर स्कूल फ्रेंड के खुलासे, बोले सबसे पढ़ाकू आगे बढ़ने की सोच वालों में था, अब उसकी हालत मेंटल डिसऑर्डर वाली। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले अभय सिंह उर्फ IIT बाबा को लेकर उनके स्कूल फ्रेंड गौरव गोयल ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि अभय तो स्कूल में सबसे पढ़ाकू था, उसकी सोच आगे बढ़ने की थी, अचानक उसके बाबा बनने का वीडियो देख वह भी टेंशन में आ गए। पेशे से वकील गौरव ने कहा कि वे झज्जर के DH लॉरेंस स्कूल में 8वीं से 10वीं क्लास तक साथ पढ़े। मैंने कभी उसके मुंह से सुना नहीं कि वो पेरेंट्स या परिवार के झगड़े से परेशान है। अब पता नहीं वह ऐसे क्यों कह रहा है। भारत वर्सेस इंग्लैंड दूसरा T20 आज चेन्नई में पहली बार दोनों टीमों का सामना, अभिषेक शर्मा चोटिल, खेलने की संभावना कम। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। भारत सीरीज में 1-0 से आगे है। पहला मैच 22 जनवरी को कोलकाता में हुआ, जिसे टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीता था। चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में दोनों टीमें जो है पहली बार भिड़ेंगी। रणजी ट्रॉफी, सौराष्ट्र से 2 दिन में हारी दिल्ली, जडेजा को 12 विकेट, शार्दुल के शतक से मुंबई की वापसी, रोहित जायसवाल पंत नहीं चले। रणजी ट्रॉफी के फेज़ 2 में शुक्रवार को भारतीय सितारों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। कुछ ने अपनी शाख बचाई तो कुछ नाकाम रहे। मुकाबले के दूसरे दिन मुंबई की दूसरी पारी में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 28 रन बनाकर आउट हुए, जबकि यशस्वी जायसवाल 26 रन ही बना सके। दोनों ने 54 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। मुंबई के शरद पवार क्रिकेट अकादमी मैदान पर शार्दुल ठाकुर ने 8वें नंबर पर शतक जमाकर मुंबई को वापसी करा दी है। दिन का खेल समाप्त होने तक मुंबई ने दूसरी पारी में 7 विकेट पर 274 रन बनाए। शार्दुल ठाकुर 113 रन पर नाबाद हैं। SHO के खिलाफ दर्ज कराऊंगा FIR, बेटे का हुआ चालान तो भड़के अमानतुल्लाह खान। राजधानी दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे पर दिल्ली के जामिया नगर थाने की पुलिस ने
गैर कानूनी तरीके से मोटरसाइकिल चलाने का आरोप लगाकर चालान करते हुए बाइक को सीज किया है। इस पर अमानतुल्लाह खान ने कहा कि ये सब किसके इशारे पर किया जा रहा है, हर कोई जानता है। ट्रंप 2020 का चुनाव न हारते तो यूक्रेन में युद्ध टाला जा सकता था, पुतिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि अगर उनके अमेरिका समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप को 2020 में चुनाव नहीं हारे होते तो यूक्रेन में युद्ध टाला जा सकता था। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के अपने फैसले को संकट बताते हुए पुतिन ने सरकारी मीडिया से कहा कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहते युद्ध नहीं हो सकता था। दिल्ली के दंगल में कांग्रेस के पंजे की पकड़, दिल्ली या लास्ट मोमेंट के लिए बचाया तुर्क का इक्का। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने पहले तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए खूब मोर्चा खोला। आलम यह था कि दिल्ली के सियासी दंगल में तीनों दल कांग्रेस बीजेपी आप आमने सामने आ गए। इस चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एंट्री हुई और उन्होंने सीलमपुर की रैली में केजरीवाल पर तीखे हमले किए। राहुल गांधी के इस कदम ने साफ कर दिया कि कांग्रेस इस लड़ाई को गंभीरता से लड़ेगी। हिमाचल कांग्रेस पहले प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव, फिर कार्यकारिणी का विस्तार। हिमाचल में कांग्रेस संगठन चुनाव की रिपोर्ट दिल्ली पहुंच गई है। संगठन चुनाव में सह प्रभारियों ने ऑब्जर्वर की मदद से जुटाए आंकड़े हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला को सौंप दी है। बंगाणा में 344 पेटी अवैध शराब बरामद, जंगल से पकड़ा दारू से भरा ट्रक, 5 गिरफ्तार। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और उसके नेताओं पर लगाया बड़ा आरोप। दिल्ली में चुनावी प्रचार के बीच आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और उसके नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश में कहा कि दिल्ली का यह चुनाव अलग है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के 1.5 महीने पहले से ही पैसे, जूते, बेडशीट, साड़ियाँ, राशन, सोने की चेन का खुला वितरण शुरू हो गया है। किसी को भी चुनाव आयोग का डर नहीं है कि कोई रोकेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह वितरण पुलिस सुरक्षा में किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि यह हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। महाराष्ट्र को तीसरा डिप्टी सीएम जल्द, संजय राउत का दावा। शिंदे से उनके ही पार्टी के नेता नाराज। वेदर अपडेट। हिमाचल में बिगड़ेगा मौसम, 29 और 30 को बर्फबारी व बारिश के आसार। हिमाचल में आगामी 4 दिनों बाद मौसम बिगड़ेगा। मौसम विभाग ने 29 और 30 जनवरी को प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। इन दिनों मैदानी इलाकों में भी सर्दी का प्रभाव अधिक रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की समेत देश की आज की सभी ताज़ा खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।